ये काला कानून है जो मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाहों को छीनना चाहती है। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुस्तकबिल में कोई भी वक्फ ना कर सके। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों को उनकी इबादतगाहों से दूर कर दिया जाए। इसमें किसी भी तरीके से वक्फ को बचाने का कोई कानून नहीं है। जो हालिया दिनों में मरकजी हुकूमत ने रूल्स बनाए, यह बड़ा इनकंसिस्टेंट और गैर वाजबी काम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने किया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, रिजर्व फॉर इंटरिम ऑर्डर्स है, कम से कम रुक जाते अखलाकी तौर पर। मगर आपने एक रूल बनाया और रूल 6(1) रूल 10(1) क्या कहता है कि आपको 3 महीने के अंदर वक्फ रजिस्टर में जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुतवल्लियों को होगा। रूल 10(2) यह बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन, वक्फ डीड्स, ये सब चीजों को आपको रिकॉर्ड में देना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस में क्या होगा? रूल 7 सबसे खतरनाक रूल 7 है। 3C एक सेक्शन है इस कानून में जो कहता है कि अगर गवर्नमेंट में वक्फ बोर्ड में कब्जा होगा तो गवर्नमेंट एक सीनियर ऑफिसर को यह बोलेगी कि आप तय करो ये जायदाद वक्फ की है या गवर्नमेंट की है। अब आप बताइए, मोहल्ले में अगर कोई लड़ लेते, आप मौलाना के पास चले गए, मौलाना बोलते ठीक है मैं तुम दोनों के दरमियान में फैसला करूंगा, यानी और लोग बैठ जाएंगे, मगर वो मौलाना का ताल्लुक या उस बड़े का ताल्लुक उस दोनों लड़ने वालों से नहीं होता, ना उनके दोस्त होते ना रिश्तेदार होते, क्योंकि उनको आजादाना तौर पर अपना फैसला करना पड़ेगा। कानून में उसको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते। हुकूमत बोल रही कि झगड़ा हमारा तुम्हारा होगा, हमारा ऑफिसर होगा। अरे कहे का होगा? बाप बेटी के हक में, बेटे के हक में फैसला नहीं करेगा तो इंसाफ कहां होगा बताओ आप। तो इन्होंने क्या बोल रहे रूल 7 में कि 1 साल के अंदर उस डेजिग्नेटेड अफसर को चला गया, मगर ओनर कौन होगा? वक्फ बोर्ड होगा या गवर्नमेंट होगी, उसका किसी को नहीं मालूम। रूल 10(2) देख लो आप, रूल 10(C) देख लो आप। ये ऐसे रूल्स बनाए गए जिससे वक्फ को नुकसान होगा। रूल 10(2)O, 11(2)P। अब इस कानून में कह दिया गया कि अगर कोई कबायली है, आदिवासी है, तो वक्फ नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते भाई? भारत के संविधान में कोई भी आदिवासी मुसलमान हो सकता है। लक्षद्वीप का MP मुसलमान है, हमदुल्ला सईद आदिवासी है। क्या लक्षद्वीप का मुसलमान अल्लाह के नाम पे जायदाद नहीं कर सकता? तो आपने रूल बना दिया कि रूल 10(2)O, रूल 11(2)P जो 5th और 6th शेड्यूल में आता है। बताइए आप क्या है ये? फिर रूल 6(1) रेट्रोस्पेक्टिव, यानी पहले क्या हुआ था। यानी ये सब ऐसे रूल्स बनाए जा रहे हैं जिससे वक्फ बोर्ड का नुकसान कराना चाहते हैं। इसीलिए हमको अपने एहतजाज को कामयाब करना है। और याद रखिए, बीजेपी RSS के पास एक लिस्ट है जो कहते हैं कि तारीख के किसी वक्त में मस्जिद नहीं थी। ये कौन तय करेगा? इस तरह का काला कानून बनने के बाद कलेक्टर को, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इतने पावर्स दे दिए गए रूल 3C में। और फिर हमसे कहा जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। अरे अगर 500 साल 600 साल पुरानी मस्जिद होगी, कहां से डॉक्यूमेंट मिलेगा बताओ? बल्कि मस्जिद हो, मंदिर हो, कहां से डॉक्यूमेंट आएगा? 600 साल पुराना कहां से आएगा डॉक्यूमेंट? मगर मोदी बोल रहे नहीं, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अरे वक्फ बाय यूजर को तुमने निकाल दिया। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बाय यूजर का ताल्लुक भारत के आईन के बेसिक स्ट्रक्चर से है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये काला कानून है जो मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाहों को छीनना चाहती है। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुस्तकबिल में कोई भी वक्फ ना कर सके। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों को उनकी इबादतगाहों से दूर कर दिया जाए। इसमें किसी भी तरीके से वक्फ को बचाने का कोई कानून नहीं है। क्यों 3C लाए? आसारे कदीमा है, कई मसाजिद आसारे कदीमा के मातहत आती हैं। मालिक वक्फ बोर्ड नहीं होगा, मालिक आसारे कदीमा होगा। माने बनाने वाला कौन? और आसारे कदीमा के नाम पर ASI उसका मालिक बन जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी की पॉलिसी है।